तो साथियों हो जाइए तैयार और अब आपके पास समय बहुत कम है। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि बीएसटीसी को कैसे पास करें और कितने नंबर ज़रूरी है कि कब अपना सिलेक्शन होगा। तो साथियों आज चलते हैं और आज अपने वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचा दीजिए ताकि सब बच्चों को पता लगे कि बीएसटीसी को कैसे पास किया जाता है। तो साथियों चलते हैं, आज वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों पहले अपना ध्यान रखना है कि आपको इतने नंबर लाना जरूरी है 450, ठीक है। टोटल पूर्णांक होता है साथियों, आपको पता है कि कितने पार्ट है अपने पास। तो पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या मैटर, क्या क्या क्वेश्चंस, किस किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस अपने को देखने मिलते हैं। तो साथियों पहला अपना है मानसिक योग्यता, और मानसिक योग्यता में साथियों क्वेश्चन आते हैं 50%। कितने आते हैं? 50% साथियों यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद में राजस्थान की सामान्य जानकारी, तो यहाँ से भी साथियों आपको 50% देखने को मिलते हैं। उसके बाद है शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड, साथियों यहाँ से भी आपको 50% देखने को मिलते हैं। उसके बाद है हिंदी प्लस अंग्रेजी, तो साथियों हिंदी के आते हैं अपने 30% और अंग्रेजी के आते हैं आपके 20%। टोटल आपके होते हैं इसके भी 50%। इस प्रकार कुल प्रश्नों की संख्या होती है साथियों आपके पास 200 प्रश्न। एक प्रश्न आपके 3 अंक का होता है, मतलब आपका कुल अंक कितना हो गया साथियों? 600 अंक का। टोटल पेपर कितना होगा आपके? 600 अंक का होगा, जिसमें से आपको लाना कितना है? 450 अंक आपको लाने हैं। अब साथियों किस तरीके से अपन तैयारी करें, वैसे तो आपने सब ने गाइड ले रखी है, उसको पढ़ भी रहे हो, ऑनलाइन कोर्स भी कर रहे हो, लेकिन आपको सिलेक्शन लेने के लिए तरीका होना चाहिए कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, ठीक है साथियों। तो चलते हैं, आज अपने इस वीडियो पे यही चर्चा करेंगे। तो सबसे साथियों सबसे बेस्ट आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे ज़्यादा अभी जितने भी क्वेश्चन है इन 50 प्रश्नों पे आपको फोकस करना है, क्योंकि ये 50% कौन से? शिक्षण अभिक्षमता अभिरुचि के। साथियों प्लेलिस्ट में मैंने कम से कम 1000 प्लस क्वेश्चन करा रखे हैं और क्वेश्चन इनके बाहर नहीं जाता है। तो यदि आपने बार बार इन क्वेश्चनों को देखा है, जितना हो सके इन क्वेश्चनों को आप रिपीट कीजिए, टेस्ट दीजिए, ठीक है। और ये 50 क्वेश्चन आपको साथियों, क्योंकि ये आपको 150 नंबर देके जाएगा। कितना नंबर देके जाएगा साथियों? 150 अंक आपको ये देके जाने वाला है, ठीक है। इसके अलावा साथियों आप सब, इसकी बात हो गई है। उसके बाद सबने हिंदी को पढ़ रखा है साथियों, और इसमें आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी शब्द, ठीक है, समूह के लिए एक शब्द, वैसे सब क्वेश्चन आपको आते हैं। ग्रामर आप पढ़ के आए हैं। तो साथियों इसके बाद डायरेक्ट आपको ध्यान देना है हिंदी पर, और हिंदी के साथियों 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन का मतलब आपके क्वेश्चन कितने हो गए? 3 दूनी 6, 60 अंक यहाँ से आपको मिलेंगे यदि आपने कोशिश की है तो, ठीक है। उसके बाद साथियों आना है आपको, ज़्यादा जो मेहनत करनी है, ज़्यादा जो आपको लिखित कार्य करना है, क्वेश्चंस कर करके देखने हैं, वह है साथियों रीजनिंग। और रीजनिंग में भी साथियों इसमें आपको 2 पार्ट पढ़ने हैं। एक तो 40 क्वेश्चन पढ़ने अलग से और 10 क्वेश्चन अलग से पढ़ने हैं साथियों। बहुत काम की बात बता रहा हूँ। 40 क्वेश्चन तो आपको रीजनिंग से मिल जाएंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन आपको आपकी मेंटल एबिलिटी, जैसे गणित में होते हैं साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, आयु कैसे निकालते हैं, औसत, प्रतिशत, जो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, वहाँ से कार्य ऊर्जा और कार्य के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ से मानसिक योग्यता कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। आपको मैंने वीडियो डाल रखे हैं पुराने भी, सारे क्वेश्चंस वही होते हैं दोस्तों, चेंज नहीं होते हैं, कोई भी रीजनिंग में चेंज नहीं होता है। और इसके अलावा मैं आपको 20 क्वेश्चंस रीजनिंग के डालता रहूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता रहूँगा, ताकि आप अपनी तैयारी को और अच्छे से करेंगे। तो साथियों यहाँ कोशिश करना कि आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं, मतलब आपको यहाँ से 45 क्वेश्चन आपको क्रैक करने हैं, और 45 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहता है? 135। और साथियों यदि आप यहाँ से 135 अंक लेके आते हो, उसके बाद मैंने अभी इंग्लिश को और जीके को, जीके आपको आती है, जीके कोई इतना डीपली नहीं होता है, जीके आप सबने पढ़ रखी है और जीके याद हो जाती है आपको। लगभग क्वेश्चन से मान के चलो कि जैसे 50 क्वेश्चन है तो 10-15 क्वेश्चन तो आपको यदि कभी भी बिठा देते, बाहरी पास करके बिठा देते, तब भी आप गलत नहीं करते। 15 क्वेश्चन तो आप आराम से सही करते, ठीक है। तो यदि आपने जीके फिर अभी पढ़ लिया तो आराम से आप इसमें जीके में
40, 45, 50 क्वेश्चन आप 45 क्वेश्चन तो आराम से इसके भी सही कर सकते हैं, ठीक है। 45 क्वेश्चन भी आप इसके आराम से सही कर सकते हैं। हिंदी, अभी इंग्लिश को मैंने छोड़ा है, इंग्लिश आप कर सकते हैं। तो यदि आप इनको टोटल करते हैं तो कितना आता है, 12, 3, 15, 15, 3, 18 का 8, हासिल का 1, 480 नंबर साथियों आपके ऐसे ही आ जाते हैं। जो आप, लेकिन आपको जो ज़्यादा मेहनत करनी है, जो लिख के करना है वो इस पे करना है, और इसके क्वेश्चंस वो उठाने हैं साथियों, ज़्यादा डीपली नहीं घुसना है। आप पिछले ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार का आ रहा है, ठीक है। ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आपको वही पढ़ना है। इसके अलावा शिक्षण अभिरुचियों पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि इनको बार बार पढ़ेंगे। मॉडल पेपर लेके आ जाइए, उसको आप उससे क्वेश्चन को हल कीजिए, क्योंकि अब आपको शिक्षण अभिरुचियों पर जितना फोकस करेंगे उतना आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन लेना है तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा साथियों, ठीक है साथियों। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ में। देखते रहे हमारे वीडियो को और शेयर करते रहिए साथियों। नमस्कार।